क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 2.1 क्लास 7। रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष भाग उसके भाई सोमू ने खाया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, किसका हिस्सा ज्यादा था, कितना ज्यादा था। यानी एक सेब है, दो भाई बहन खा रहे हैं, आपको यह बताना है किसने कितना हिस्सा खाया, किसने ज्यादा खाया। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं रितु द्वारा सेब का खाया हिस्सा, रितु द्वारा सेब का खाया हिस्सा या भाग लिख सकते हैं आप, कितना है 3/5। अतः सोमू द्वारा सेब का खाया गया भाग कितना होगा, कैसे निकालेंगे आप। जैसे 10 लड्डू थे, आपके भाई ने 7 लड्डू खा लिए, तो आपके पास कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। 10 में से 7 घटा देंगे, तो यहां एक ही सेब के टुकड़े हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखना बट्टे के नीचे जो संख्या लिखी हुई होगी उतने टोटल टुकड़े होते हैं। तो कितने टुकड़े हैं, 5। टोटल टुकड़े कितने हैं, 5। उसमें से 3 कौन खा गए, रितु खा गई, तो उसका भाई सोमू कितना खाएगा, 2। तो भाग कितना होगा, 2/5। यह इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है, सेब कितना है, पूरा एक सेब है, उसमें से कितना भाग रितु ने खा लिया, 3/5। तो आप 1 में से 3/5 घटा देंगे। कैसे, एलसीएम क्या आएगा इनका, 5। इसके नीचे तो क्या है, 1 ही है, 1 का भाग देंगे 5 में 5 बार, 5 को अंश 1 से गुणा किया, 5 एकम 5, माइनस 5 का भाग देंगे 5 में 1 बार, 1 को 3 से गुणा किया, 3 एकम 3, 5 में से 3 घटाया, 2/5। लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं मैंने आपको दूसरा तरीका भी बताया है। एलसीएम भी आप दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं, 1 माइनस 3/5 है, तो आप इसका बटे में 5 है, इसके बटे में 5 लगाने के लिए आप क्या करेंगे, 1 को 5 से गुणा, नीचे भी 5 से गुणा, यानी नीचे 5 लगाए तो ऊपर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, माइनस 3/5। अब इनका एलसीएम आ जाएगा 5, ऊपर आ जाएगा 5 एकम 5 माइनस 3, क्या बचेगा, 2/5। ये दोनों तरीके हैं, मैं बार बार बता रहा हूं इसलिए कि आप एक समझ बना लें अपनी कि हमारे लिए कौन सा तरीका ठीक रहेगा, जो आपको ईजी लगता है उससे आप कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर देता हूं मैं इसको। फिर इसके बाद में पहले तो हो गया ये 2/5 सोमू का हिस्सा। तो एक प्रश्न का उत्तर तो आ गया कि सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, कितना खाया, 2/5 भाग खाया। किसका हिस्सा ज्यादा था, अब आप ये बताओ 3/5 और 2/5 में से किसका हिस्सा ज्यादा है। सीधी सी बात है, रितु का हिस्सा क्या है, ज्यादा है। रितु का हिस्सा है 3/5 और सोमू का हिस्सा है 2/5। वैसे तो मैं समझा ही चुका हूं कि सेब के 5 टुकड़ों में से 3 टुकड़े इसने खा लिए, 2 इसने खा लिए। या आप ऐसे भी कह सकते हो, संख्याओं के आधार पर आप कहें तो दोनों के हर समान है, यानी डिनोमिनेटर यदि इक्वल है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होती है। यानी अंश और हर आप देखिए, यदि हर दोनों के समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी। तो ये संख्या बड़ी है, यह संख्या छोटी है, यानी रितु ने सेब का ज्यादा हिस्सा खाया। आप लिख दोगे यहाँ 3/5 बड़ी है 2/5 से, अतः रितु का हिस्सा ज्यादा था। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर इसका तीसरा पार्ट है कितना ज्यादा था। जैसे आप अभी मैंने लड्डू का एग्जाम्पल बताया, आपके भाई ने 7 लड्डू खाए, आपने कितने खाए, 3। तो कितने ज्यादा खाए, तो 7 में से 3 घटा दिए, 4 लड्डू ज्यादा खाए। तो आप यहां लिखोगे रितु द्वारा खाया गया ज्यादा भाग, कितना भाग ज्यादा खाया गया, तो रितु का हिस्सा कितना है 3/5, उसमें से सोमू का घटा दीजिए 2/5। 5 और 5 का एलसीएम 5 आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 3 माइनस 2, क्योंकि दोनों सेम ही है ये। तो 3 में से 2 घटाया, 1/5 भाग ज्यादा खाया, यानी 1/5 भाग सोमू ने ज्यादा खाया। बिल्कुल समझने का क्वेश्चन है कि एक सेब है, मैंने बताया बट्टे में 5 है तो मतलब 5 टुकड़े हो गए, उसमें से 3 टुकड़े किसने खा लिए, रितु ने। तो भाग बोलेंगे तो 3/5 भाग खा लिया। अब 5 में से कितने भाग बच गए, 2। तो 2/5 भाग कौन खा गया, सोमू खा गया। अब किसने ज्यादा खाया, रितु ने ज्यादा खाया। कितना ज्यादा खाया, 1 भाग ज्यादा खाया है, तो 3/5 में से 2/5 घटाओगे क्या आएगा, 1/5 भाग ज्यादा खाया। ये लिखने का तरीका है। तो मैं हमेशा गणित में आपको ये कहूंगा कि सवालों को हल करने से ज्यादा दिमाग में हल करना सीखिए, कॉपी पे हल करने से ज्यादा, क्योंकि आपके फ्यूचर में वो ज्यादा काम आएगा कि आप गणित के किसी क्वेश्चन को कितना जल्दी सोल्व कर सकते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।